कलेक्टर सभा हाल में आज कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे की उपस्थिति में व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा की गई। नीमच जिला ग्रीन जोन में है, इसलिए दुकानों को 2 घंटे छूट और बढ़ाने का फैसला मीटिंग में लिया गया है। वहीं शादी समारोह के लिए छूट मिले, इस विषय पर भी चर्चा मीटिंग में हुई है। शाम तक जिला प्रशासन जिन विषयों पर निर्णय लिए गए हैं उनके लिए आदेश जारी कर सकती है। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप परिहार, माधव मारू ने अपने अपने सुझाव दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी भव्या मित्तल, डिप्टी कलेक्टर विनय धोखा, अनुविभागीय अधिकारी इसके साथ के आदि अधिकारी मौजूद थे। नहीं, उस गाइडलाइन के आधार पर हम अपनी स्थानीय स्थितियों को देखते हुए क्या निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर जो कमेटी है वह सारे निर्णय लेने के लिए सक्षम है और इसीलिए सारी स्थितियों में मंथन हुआ। आज व्यापारी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे, प्रेस से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे और सरकार के उस पक्ष का जो व्यवस्थाओं को देख रहा है, चाहे वो पुलिस हो, सारे हलके के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित थे और डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपस्थित थे। सबने अपने अपने तय सुझाव दिए और सबका मन एक ही बात कह रहा है कि हम ग्रीन हैं, ग्रीन बने रहने के लिए अभी कठोरता की आवश्यकता है। अभी हमें अपने आप को संयमित रखते हुए अनुशासित रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो जो चीज़ों की छूट देने की प्रक्रिया है वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाले लोगों के लिए होगी और जो शासन ने गाइडलाइन जारी की उसको पूरा आधार बनाकर करेंगे और जो व्यापार प्रारंभ हुए थे उसमें 2 घंटे छूट और बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से सब ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं इनके रोज़गार भी कुछ प्रारंभ हों, इसके लिए उस पर निर्णय अभी होना है कि उनको मिलने वाली सामग्री की दुकानों को कैसे छूट दी जाए। अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा सा है आपने प्रश्न किया है। तो शादी में तो जो गाइडलाइन है उस अनुसार जो अनुमति आज मांगेंगे उनको अनुमति मिलेगी, लेकिन कोशिश करें कि सभी घर के अंदर विवाह समारोह करें। 4-5 लोग एक एक पक्ष से और बैठकर बिल्कुल न्यूनतम उपस्थिति में और इस विवाह समारोह को एक यादगार समारोह बनाएं घर के अंदर, ऐसी छोटी व्यवस्थाओं में जिसमें ज़्यादा लोगों को न जोड़ते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करें। ऐसे वैवाहिक जोड़ों के लिए मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी दूंगा। उनके जीवन की यादगार शादी होने वाली है ये, और ऐसी यादगार शादी जिसमें न्यूनतम लोगों की उपस्थिति। और अफीम तोल का तो प्रारंभिक रूप से सारी बातचीत हो गई है, सरकार अपनी प्रक्रिया पर आगे बढ़ चुकी है। मई के प्रथम सप्ताह में तोल प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन को लेके भारत सरकार ने ग्रीन जोन में कुछ छूटें प्रदान की हैं, उसी को लेके जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उसकी आज बैठक रखी गई थी। उस बैठक में सभी लोगों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबने अपनी ये सहमति दी है कि लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका अभी भी 3 मई तक कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही यहाँ पर अभी छूट भी उन्हीं चीज़ों में दी जाए, आवश्यक चीज़ों में दी जाए जो लोगों की विशेष आवश्यकता की हैं। सामान्य रूप से बाज़ार को अभी बंद रखने की लोगों ने बात की है। इसमें चर्चा के बाद कुछ समय बढ़ाया जा रहा है और साथ ही किन किन चीज़ों में छूटें दी गई हैं कलेक्टर साहब की ओर से आज विस्तृत आदेश भी जारी हो जाएगा। मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सामान्य रूप से बाज़ार में जो छूट भारत सरकार के निर्देशानुसार दी गई है उसके अतिरिक्त किसी तरह की कोई छूट न दी, लोग प्रयास न करें। साथ ही जो ज़िले की सीमा है उस पर हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं और उसमें मैं चाहूँगा कि अनावश्यक लोग नीमच ज़िले से बाहर न जाएं और जिनको आवश्यकता हो ई पास लेके यहाँ से व्यवस्थित तरीके से ही जाएं, अन्यथा उनको फिर यहाँ भी और दूसरे ज़िलों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ मूल निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि भारत सरकार की गाइडलाइन आई है दुकानों को खोलने को लेकर। तो बैठक में कुछ प्रमुख निर्णय ये हुए हैं कि करीब 2 घंटे जैसे जो अभी दुकानें खुल रही हैं उसकी लिमिट्स बढ़ाई जाएँ। इसके अलावा अभी भी जो नीमच की जो संवेदनशीलता बनी हुई है उसको लेकर सभी लोगों का सर्वसम्मति से फैसला ये हुआ है कि अभी भी जो कड़ाई हमने अभी तक रखी है उसको रखा जाए। एसेंशियल गुड्स की ऑलरेडी दुकानें खुल रही हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटे व्यवसाय होते हैं, जो दैनिक वेतन भोगी के व्यवसाय होते हैं, जैसे कि एक मोची हो गया या बढ़ई हो गया,
इनको हमने ऑलरेडी खोल रखा है। इनसे जुड़ी कुछ दुकानें हैं, उसको एक सुझाव ये आया है कि उसको रोस्टर में 1-2 दिन खोला जाए हफ्ते में, तो उस पर आई थिंक हम लोग सब सहमत हैं और उसका आदेश में भी उसका उल्लेख होगा। इसके साथ साथ ही जो गांव में जो दुकानें खुल रही हैं वैसे ही खुलें। अभी भी एक जो कन्फ्यूजन था कल तक कि सारी दुकानें मार्केट्स में खुलना है नॉन एसेंशियल के, वैसा नहीं है। भारत सरकार ने इसमें बहुत क्लियर कर दिया है कि जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है, जैसे कि क्लोज कोई एक जो कॉलोनी है उसमें अगर कोई दुकान है वो, उसके अलावा मार्केट में नॉन एसेंशियल अभी भी नहीं खुलना है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। नॉन एसेंशियल जो अभी भी एग्जेम्पशन भारत सरकार ने दिए उन्हीं के अनुसार मार्केट में दुकानें खुलें। पंखे की दुकान हो गई, इस तरह की दुकानें, इसको भी हम रोस्टर में कुछ जमा के इनको कुछ दिन खोलेंगे, हम लोग सारे दिन नहीं खोलेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था हम लोग शाम तक आज बना लेंगे और उसका एक विस्तृत आदेश निकाल देंगे और पर्याप्त इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ करने वाले हैं कि अब जो भी दुकान खोलेगा उसको आरोग्य सेतु ऐप उसके पास कंपलसरी डाउनलोड होना चाहिए और साथ साथ ही वो प्रेरित भी करेगा कि उसके पास जो लोग आएँ वो भी उसका आरोग्य सेतु डाउनलोड करें।